हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की ये कहानी बहुत हाई इंटरेस्टिंग है। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। कहानी के दूसरे भाग में आपने देखा कि केतन ने घर किराए पर लिया और माकन मालिक की बहू को पटाकर उसके साथ जमकर किया। सुबह जब वो नहा धोकर चाय लेकर आई केतन की, तो केतन सोकर उठा ही था। आज नंदिनी की चाल में फर्क था। पहली बार जबरदस्त हुई थी शादी के बाद उसकी। असल में नंदिनी ने कुछ दिन बाद केतन के सामने स्वीकारा कि शादी से पहले उसका एक दोस्त था और वे 2-4 बार कर चुके थे। तो उसकी हुई है, पर हुई है उसी एक दोस्त से। और जैसा अक्सर प्रेम कहानियों में होता है, सिराज की सरकारी नौकरी के लालच में उसके मामा मामी ने उसकी शादी यहाँ करके अपना पल्ला झाड़ा। अब शादी के बाद जब भी सिराज करने की कोशिश करता है तो जल्दी ही उसका निकल जाता है। डॉक्टर से टेस्ट कराने पर मालूम पड़ा कि नशे के चक्कर में उसका काउंट बहुत कम है और वो भी बहुत कमजोर है। वो माँ बनना चाहती है, पर क्या करे। केतन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें बच्चा दे दूं? नंदिनी बोली, अभी नहीं, अभी सोचने दो मुझे। पर आज नंदिनी के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान थी, रोज की खीज और चिड़चिड़ाहट की जगह। केतन भी नहा धोकर ऑफिस चला गया। दिन में उसके पास सोनू की माँ का फोन आया। सोनू का इन्फेक्शन पूरा ठीक नहीं हुआ था, उसे बुखार भी हो रहा था। सोनू उसे याद कर रही थी। केतन ने ऑफिस में अधिकारी से बात करके 2 दिन की छुट्टी ली और दोपहर को ही अपनी ससुराल चला गया। 1-1.5 दिन वो सोनू के पास रुका। सोनू उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो बहुत हिम्मत वाली थी। उसने हंसते हुए एकांत में केतन से कह दिया, यार बहुत मन करता है करने का। केतन हंस पड़ा, मरने को पड़ी है और उसकी याद कर रही है। सोनू बोली, मर जाऊं तो कोई बात नहीं, पर उसकी बहुत याद आती है तुम्हारी। केतन ने कहा, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने साथ ही ले जाऊंगा, फिर दिन रात करेंगे। सोनू बोली, मम्मी तो मुझे अब डिलीवरी के बाद ही जाने देंगी यहाँ से। केतन तीसरे दिन वापस ड्यूटी पर आ गया। वो सीधे ऑफिस ही आया और दोपहर को नहाने घर गया। बाबा तो दुकान पर था। घर पर नंदिनी अकेली थी, अम्मा कहीं पड़ोस में गई हुई थी। केतन ने जबरदस्ती नंदिनी को रूम में खींच लिया। नंदिनी भी तड़प रही थी करने के लिए। केतन बहुत प्यासी था और उसने नंदिनी के साथ ऐसे ही शुरू किया। आज नंदिनी की एकदम चिकनी और साफ थी। नंदिनी ने बताया, कल बाजार से रिमूवल आई थी। वो भी उछल उछल कर उसका पूरा साथ दे रही थी। समय की बंदिश थी, इसलिए ज्यादा समय न लगाते हुए केतन ने अपने का ज्यादा दबाव बनाया तो नंदिनी समझ गई कि इसका होने वाला है। वो छिटक कर अलग हो गई और नीचे बैठकर केतन के साथ मजा लेने लगी। केतन इस अचानक पेंथरे के लिए तैयार नहीं था। उसने अपना सारा नंदिनी के मुंह में ही खाली कर दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि नंदिनी बिना किसी हील हुज्जत के चाट गई उसका। तभी नीचे में दरवाजे पर आहट हुई। नंदिनी ने मुंह पहुंचा। केतन ने रूम बंद किया और नंदिनी ने बाहर का दरवाजा खोला। बुढ़िया अंदर आई और पूछने लगी, दरोगा बाबू आ गए क्या? बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है। नंदिनी बोली, हाँ आ गए हैं, नहाने गए हैं। केतन ने ऑफिस जाते जाते एक पैकेट नंदिनी को दिया कि इसमें रात को पहनने के कपड़े हैं। रात को लौटते में केतन काफी लेट हो गया, कुछ ऑफिस का काम था। बाबा और अम्मा को खाना खाकर अपने कमरे में लेट गए। नंदिनी ने फोन करके केतन से पूछा कि वो कितनी देर में आएगा। फिर उसके आने के हिसाब से वो नहा ली और केतन के लाए कपड़े पहने। ये कपड़े बहुत छोटे थे, नाइट ड्रेस थी, पर सुंदर थी। नंदिनी ने कपड़े बाथरूम में ही छिपा कर रख दिए कि रात को नहाकर पहनकर देखूंगी, और अपनी नाइटी पहन ली। वो केतन का टिफिन गर्म कर ही रही थी कि केतन आ गया। उसने मोटरसाइकिल खड़ी की तो बाबा ने बाहर आकर पूछा, आज बड़ी देर कर दी? केतन ने हंस कर कहा, एक गाड़ी पकड़ी थी, उसे ही निपटा रहा था। बाबा समझ गया कि दरोगा जी ने आज मोटी रिश्वत ली होगी। केतन ने फटाफट कपड़े बदलकर लुंगी पहन ली। गर्मी थी तो उसने टी शर्ट नहीं डाली। नीचे अंधेरा हो गया था, मतलब बाबा सो गया होगा। नंदिनी ने बिना आवाज किए उसका खाना लगाया और केतन को बुलाया। केतन को बिना टी शर्ट के देखकर वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, लगता है आज तो साहब बहुत मूड में हैं। वो मुस्कुराया और उससे पूछा, ड्रेस कैसी लगी? नंदिनी बोली, कौन सी ड्रेस? केतन मुस्कुराया कर बोला, वही जो तुमने बाथरूम में छिपा कर रखी है। असल में ड्रेस की पन्नी उससे बाथरूम में ही गिर गई थी, तो उसे देख केतन ने ड्रेस देख ली थी। नंदिनी शर्मा कर चली गई। केतन खाना खाकर कमरे में ही टहलने लगा। नंदिनी नीचे रसोई बंद करके अपने कमरे में आ गई थी और शायद नहाने जा रही थी। उसने भी अपने कमरे की लाइट बंद कर दी थी और बाथरूम में आई थी। केतन ने तौलिया उठाया और बाथरूम का दरवाजा हल्के से खटखटाया।
नंदिनी ने दरवाजा खोल तो दिया पर धीरे से बोली, आप नहा लीजिए पहले, मैं बाद में नहा लूंगी। केतन मुस्कुराते हुए बोला, साथ साथ नहाएंगे, फिर साथ साथ सोना भी तो है। नंदिनी फुसफुसाते हुए बोली, साहब रोज रोज नहीं, कभी आवाज नीचे चली गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। केतन ने उसको अपने से चिपटाते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो नहीं करूंगा। नंदिनी उससे और कस के लिपट गई। फिर केतन बोला, अम्मा को तो कुछ सुनाई देता नहीं और बाबा एक दो घूंट के बाद वैसे मस्त हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आवाज नहीं हो। केतन ने बाहर की सब लाइट बंद कर रखी थी। बाथरूम में तो वैसे भी छोटा बल्ब था। नंदिनी चुपचाप खड़ी थी। केतन ने उसे प्यार से लिपटाते हुए उसके साथ करने लगा। अब दोनों ऐसे ही खड़े थे। नंदिनी लिपट गई केतन से। केतन ने उसे शावर के नीचे खड़ा किया और शावर चला दिया। दोनों सुलगते जिस्मों की आग पानी की धार पड़ते ही और भड़क गई। दोनों एक दूसरे में समाने को चिपकते गए। दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त कर रहे थे। केतन ने नंदिनी को हल्के से अलग किया और उसके करने लगा। नंदिनी का हाथ नीचे सरका तो केतन का तंतनाता उसकी पकड़ में आ गया। तब नंदिनी अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नीचे बैठ गई और शुरू की। केतन उसके बालों में उंगली फिरा रहा था। उसकी भड़क रही थी। उसने नंदिनी को खड़ी किया। नंदिनी उसकी ओर पीठ करके दीवार पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। केतन ने उसके पीछे से चिपटते हुए उसका सर घुमाया और लगा करने नंदिनी कसमसा कर बोली, बाहर चलो। दोनों तौलिए से अपने बदन को सुखाकर बाहर आ गए और नंदिनी के कमरे में ही आ गए। नंदिनी के कमरे में बेड नहीं था, नीचे मोटा गद्दा पड़ा था। ये करने के लिए और अच्छा था। बेड पर तो थोड़ी बहुत आवाज भी होती थी। वाकई बहुत नर्म और मखमली त्वचा थी नंदिनी की। शायद नंदिनी ने वैक्सिंग भी घर पर ही करने की कोशिश की होगी, तभी उसकी टांगें और बाहें चिकनी हो रही थी। केतन कुछ और ट्राई करने सोच रहा था तो नंदिनी कसमसा कर सिहर गई और बोली, पीछे नहीं करना, बहुत दर्द होता है। केतन ने उससे पूछा, कभी किया था सिराज ने? तो नंदिनी बोली, उस नामर्द से आगे तो होता नहीं, पीछे क्या कब्रेगा। वो तो मेरे प्रेमी ने शादी के पहले एक बार करने की कोशिश की थी तो मैं बेहोश सी हो गई थी। तो केतन ने उसका मुंह हाथ से बंद किया। नंदिनी बोली, धीरे धीरे शुरू करो। नंदिनी के बाल उसके चेहरे पर पूरे फैल गए थे। वो आज अपनी जवानी पूरी लुटा देना चाहती थी केतन पर। केतन ने आखिरी राउंड शुरू किया। नंदिनी निर्विकार भाव से पड़ी रही। इसके बाद उसके चेहरे पर आज संतुष्टि थी। केतन ने कहा, मैंने तुम्हारे अंदर खाली कर दिया। तो नंदिनी बोली, कोई बात नहीं, आज सेफ हूँ। नंदिनी ने खुशी से केतन को लिया और बाथरूम में चली गई। केतन भी अपना तौलिया और लुंगी लेकर अपने कमरे में आ गया। केतन ने जाते जाते नंदिनी से कह दिया था कि वो उसके पास ही आ जाए और वहीं सोया करे। नंदिनी पहले तो नहीं आई, पर जब केतन उसके कमरे में गया तो उसे अपने साथ ले आया। दोनों ऐसे ही चिपट कर सो गए। सुबह 4 बजे करीब केतन बाथरूम गया तो आकर फिर से शुरू किया। नंदिनी की आंख खुल गई। वो मुस्कुराई और बोली, सोने तो दो। पर अब उसकी भी भड़क गई थी। उसने फैला दी, अब तो उनका ये रोज का हो गया। अब बिना किए दोनों को ही नींद नहीं आती थी। वक्त निकले जा रहा था इसे ही। उनकी या तो नंदिनी की माहवारी के दिनों में बंद रहती या शुक्रवार और शनिवार को जब सिराज यहाँ होता। बाकी के दिनों में तो दोनों अपनी जिस्म की आग बुझाते ही रहते। कई बार नंदिनी गुमसुम हो जाती कि केतन तो बाद में अपनी बीवी के पास चला जाएगा, फिर उसकी प्यास कैसे बुझेगी। केतन ने उसे राय दी कि वो गर्भवती हो जाए। बच्चा हो जाने पर उसका मन बहल जाएगा। पर अब सवाल ये था कि बच्चा हो कैसे। केतन ने नंदिनी को सलाह दी कि वह प्यार से सिराज को नशा छोड़ने को कहे और कहे कि अगर वो नशा छोड़ देगा तो वह उसे हर रात करने देगी। नंदिनी बोली, लेकिन वो बहुत गंदा रहता है। केतन ने नंदिनी को समझाया कि वो चाहे तो वो उसे सुधार सकती है। फिर जब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो फिर वे दोनों रेगुलर भी करने लगेंगे। फिर उनके आड़ में भले ही नंदिनी केतन से गर्भवती हो जाए, पर सिराज खुद और घर वाले यही समझेंगे कि नंदिनी सिराज से गर्भवती हुई है। बात नंदिनी की समझ में आई। बाकी केतन ने पूरी मदद का वायदा किया। ये कहानी अगले भाग में चलेगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।